दोस्तों, बंगाल चुनाव को लेकर के एसआईआर जो हो रही है, जिस पर जिद्दोजहद है, ममता बनर्जी चुनाव आयोग को धमकी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग अपने काम में लगा हुआ है। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक डेटा जारी किया है और उसने डेटा जारी करके मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने ये बताया कि जो वहां अभी तक आंकड़े लगाए जा रहे थे कि 2002 का जो एसआईआर है उसके आधार पर यह बताया जा रहा था कि 49% अभी तक ऐसे लोग हैं जिनका डेटा 2002 से मैच नहीं कर रहा है, यानी 2000 एसआईआर में उनके नाम नहीं थे। ऐसी संख्या अभी तक जो 49% बताई जा रही थी वो घटकर 4.3% रह गई है। वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है कि अभी तक जो हम पंजीकरण कर रहे थे, डेटा देख रहे थे, उनको कंप्यूटराइज किया जा रहा था लिस्ट को, और अभी जो लिस्ट है इसको अपग्रेड किया जा रहा है, यानी फॉर्म जो आ रहे हैं। पहले बड़ी संख्या में नाम ऐसे थे जो फर्जी थे। अब जब नाम हमारे पास एसआईआर में फॉर्म फिल होकर आ रहे हैं, जो लिख रहे हैं लोग कि 2002 में मेरा एपिक नंबर फला 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 था, अब उसको टैली किया जा रहा है। तो जैसे ही टैली किया, ये 49% से घटकर मात्र 4.3% रह गया। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि जो 2002 के एसआईआर के अकॉर्डिंग वर्तमान जो 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम पे वोटर लिस्ट थी, जिसको ममता बनर्जी कहती हैं, उसी आधार पे अभी भी वोट कराओ, उसी के आधार पे विधानसभा का 2026 का चुनाव कराओ। चुनाव आयोग कह रहा है कि उसमें जब डेटा मैच किया गया तो हमने जब एसआईआर के फॉर्म वितरित किए, कलेक्ट करने के टाइम बहुत सारे फॉर्म वापस नहीं आए, लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। कहां चले गए ये मैंने बताया है आपको कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए भाग चुके। तो अब जो फॉर्म आए हैं वो फॉर्म इतने आए कि वो परसेंटेज 4.3 रह गया। समझिए लगभग 50% लोग ऐसे थे जो इस लिस्ट में इस तरह के ऐड थे जिनका डेटा मिसमैच था, यानी 2002 की सूची में उनका कोई रिश्तेदार नहीं था।